Welcome to AFN Coaching YouTube classes. Subscribe to our channel or visit us. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफएन कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम एप्टीट्यूड के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हम बेसिकली वो पोर्शन करेंगे जो आरआरबी, एसएससी या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एग्जाम आने वाला है उसमें एपीएससी, एपीडीसीएल, इन सब चीज़ों के लिए एज अ होल कॉमनली हम लोग क्या करेंगे, एप्टीट्यूड देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन जो पार्ट है जो मेनली बैंकिंग में आता है, बैंकिंग के एग्जाम में आने वाला जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है वो हम नहीं देखेंगे, फिलहाल हम नहीं देखेंगे। अगर ज़रूरत होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, हम लास्ट की तरफ में स्पेशली सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस के लिए ट्रिक्स देख लेंगे। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, आज के क्लास में हम फाइंडिंग स्क्वायर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हमें पता है कि एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड इज नथिंग बट ट्रिक्स। मैथ्स सबको आता है, मैथ्स सबने स्कूल लाइफ में पढ़ा है। वही नॉर्मल मैथ्स को हम अगर ट्रिक्स के साथ अप्लाई करेंगे, ट्रिक्स के साथ जल्दी सॉल्व कर पाएंगे तो हमारा क्या बन जाता है, एप्टीट्यूड बन जाता है। तो हम ये क्लास क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको ट्रिक्स के बारे में पता चल जाए, ट्रिक्स से आप चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर पाए। मेन बात क्या है, मेन बात टाइमिंग का है। आपके पास क्वेश्चन पेपर जितना आता है आप घर जाके 8 घंटे 9 घंटे में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें सॉल्व कितने देर में करना है, उसी 1 घंटे 2 घंटे का जो टाइम पीरियड है उसी के बीच में सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ट्रिक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आज बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं तो फाइंडिंग स्क्वायर की क्या जरूरत है। देखिए, फाइंडिंग स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक हैं। और अगर आप इन केस ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसके बीच में आपको किसी बड़े नंबर का स्क्वायरिंग निकालना हो, सपोज आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपको 64 का स्क्वायर निकालना पड़ गया हो, तो आप क्या करेंगे, 64 इंटू 64 करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन जिस स्टूडेंट्स को इस ट्रिक के बारे में पता चल जाएगा, जिस स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इस ट्रिक के बारे में पता रहेगा, वो इस चीज को जल्दी खत्म कर पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रिक्स देखेंगे, किसका, स्क्वायर निकालने का ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहला ट्रिक, टाइप्स ऑफ ट्रिक्स में से सबसे पहला ट्रिक्स क्या है, यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर डिडक्शन। तो a प्लस बी होल स्क्वायर हमें पता है क्या है, वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हम सबको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बेसिक a प्लस बी होल स्क्वायर को डिडक्ट करके, उसको डिड्यूस करके हम अपना ट्रिक बनाएंगे। ओके, अब देखिए बेस मेथड। बेस मेथड क्या है, 100 बेस मेथड, 200 बेस मेथड और 1000 बेस मेथड, और भी है वो। आप जब ये तीनों पढ़ लेंगे तो बाकी अपने आप आ जाता है, वो बहुत इजी है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। फिर क्या है, व्हेन यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 5, यानी कि जो भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, सपोज 65, 75, 45, ये सब क्या है, इनके यूनिट डिजिट क्या है, 5 है ना। इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 5 है। तो हम ऐसे नंबरों को कैसे निकालते हैं वो भी देख लेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम पहले मेथड के साथ। देखिए, हमें क्या पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसी चीज को यूज करेंगे एज अ ट्रिक। कैसे करेंगे, देखिए, हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर को a और b में ले लेंगे। यानी कि सपोज आपका नंबर है 56 का होल स्क्वायर निकालना है, तो a क्या हो गया आपका, 5 हो गया, और b क्या हो गया, 6 हो गया। समझ में आ गया, इस ab का मतलब है आपका नंबर। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे a स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, ट्वाइस ए बी, फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर। क्या किया हमने, इस प्लस को हटा के इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। यही है हमारा ट्रिक, यही हमारा ट्रिक है, आपको इसी को याद रखना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करके देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, 5 स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर क्या आएगा, 5 स्क्वायर आएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, 5 स्क्वायर 25 लिख सकती हूँ।
ठीक है, आप धीरे धीरे समझिए, मैंने यहाँ पे एक स्टेप नहीं लिखा है, वो क्या है कि ये क्या है 5 स्क्वायर है। अगला देखिए 2 इंटू 5, यहाँ पे क्या आएगा 5 स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 6 आएगा, फिर 6 स्क्वायर आएगा, है ना। ए क्या है 5, तो 5 स्क्वायर आया 25, 2 इंटू ए 2 इंटू 5, फिर बी क्या है 6, तो 2 इंटू 5 इंटू 6 क्या आया 2 5 जा 10, 10 6 जा 60। फिर देखिए बी स्क्वायर क्या है 36, बी स्क्वायर क्या है 6 है ना, 6 स्क्वायर का क्या आया 36 आया। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिर्फ यूनिट डिजिट नीचे लाएंगे, सिर्फ यहां से यूनिट डिजिट नीचे लाएंगे। अब इसका यूनिट डिजिट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है। यहां से हम अगर देखेंगे तो यहां से ये क्या कौन सा वाला है, लास्ट वाला पार्ट है, तो लास्ट वाले पार्ट का जो भी आएगा हम नीचे ले लेंगे। अभी इस तरफ से जाता है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी, बी स्क्वायर में इसको निकाल दिया, 3 भागों में डिवाइड करके रख दिया, ठीक है। अब देखिए अब आपका काम क्या है, अब आप यहां से देखेंगे और सिर्फ यूनिट डिजिट को नीचे लाएंगे। क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को नीचे लाएंगे। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 36 का यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे देखिए 6 नीचे आ गया, बचा क्या 3 बचा, है ना। तो 3 कहाँ आएगा, देखिए जब आप प्लस करते हैं 10 प्लस आपने सपोज किया, आपने किया 12 प्लस 9, ठीक है, आप कर रहे हैं 12 प्लस 9, तो 9 प्लस 2 क्या है 11 है ना, 11 है। लेकिन आप क्या करते हैं, ये 1 यहाँ रखते हैं, ये 1 यहाँ क्या करते हैं कैरी करते हैं, क्या करते हैं कैरी करते हैं। तो हम वही चीज यहाँ पे करेंगे, 6 को नीचे ले आया, 3 क्या हो गया, ये जब 1 यहाँ आ गया तो क्या हो जाता है, इस 1 के साथ ऐड हो जाता है कि नहीं, तो क्या बन गया ये 21 बन गया। ये तो नॉर्मल मैथ्स आपको समझ में आ रहा है ना कि 9 प्लस 2 11 आया, इसका एक 1 हमने यहाँ लिखा और एक 1 को कैरी कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो 1 प्लस 1 हमने लिख दिया 2, कैरी का मतलब क्या है, वो जिसके साथ कैरी हो जा रहा है उसके साथ वो ऐड हो जा रहा है। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, 6 को नीचे ले आया, अब जो बचा हुआ है उसको यहाँ कैरी कर देंगे। क्या करेंगे, कैरी कर देंगे। कैरी का मतलब क्या है, ऐड कर देना। तो प्लस क्या है प्लस 3, ये 3 यहाँ आ गया, तो क्या आया 63 आया, इसका क्या आया 63 आया, है ना। देखिए ये 63 आया, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दे रही हूँ, ये हमने लिया 6। अब ये देखिए थोड़ा अच्छे से लिख दे रही हूँ, देखिए ये कैरी यहाँ आया प्लस 3 आया 63, अभी दिख रहा होगा आपको अच्छे से। देखिए अब क्या है, इन दोनों में से यूनिट डिजिट कौन सा है, 3 यूनिट डिजिट है, 3 को नीचे लिख लिया, फिर 6 को यहाँ कैरी कर दिया, क्या आया 31 आया, ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि ये एकदम लास्ट में है, इसके बाद कुछ और नहीं है, तो इस पूरे के पूरे को हम नीचे लिख लेंगे। ये है हमारा आंसर। 56 का स्क्वायर क्या आया 3136, ठीक है। मैं आपको एक और सम के साथ समझाऊंगी, आपको तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसको सॉल्व करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकेंड लगेंगे, दैट्स इट, ठीक है। आपको दिखने में पहली बार में कोई भी ट्रिक इजी नहीं लगता है, पहली बार में कोई भी ट्रिक छोटा नहीं लगता है, सब ट्रिक लंबे लगते हैं, लेकिन जब आप करते रहेंगे तो आप इसको प्रैक्टिस करने से आपको ये जल्दी जल्दी में हो जाएगा। तो सपोज एक नंबर सोच लेते हैं, दूसरा नंबर के साथ ट्राई करते हैं। सपोज 44, ठीक है, 44 स्क्वायर। अभी देखिए फिर से करते हैं हम लोग इसको। हमने क्या करना है, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी, बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर क्या है, चलिए ए और बी दोनों 4 4 है, तो ए स्क्वायर क्या हुआ 16, फिर 2 इंटू 4 इंटू 4 है ना, 2 इंटू 4 इंटू 4 क्या आएगा, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। फिर बी स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 16, हो गया। अब देखिए इसका 6 नीचे आ गया, यूनिट डिजिट है, नीचे आ गया, यहाँ लिखते हैं, ये आ गया यहाँ पे। अब ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ कैरी होगा,
क्या आया 33, इसका 3 नीचे आया, फिर ये 3 यहाँ कैरी हो गया, क्या आया 19 आया, और फिर ये 19 क्या है सबसे लास्ट में है तो ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा 1936। ठीक है, इतना इजीली हो सकता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से धीरे धीरे करती हूँ, देखिएगा। a स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 4, फिर b स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a और b हमारा दोनों 4 है। ये क्या है 16। ठीक है, 2 इंटू 4 8, 8 4 जा 32, फिर 16 हो गया। अब से हमारा काम शुरू हो गया। अब क्या करना है, यूनिट डिजिट को नीचे लिखना है। यूनिट डिजिट को नीचे लिख लिया, इसका यूनिट डिजिट नीचे लिख लिया, बचे हुए को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। कैरी क्या हो जाता है, हमेशा कैरी ऐड हो जाता है, तो 32 प्लस 1 क्या आया 33 आया। अब जो आया है उसका यूनिट डिजिट नीचे लिख लिया, क्या है 3 है, नीचे लिख लिया। बचे हुए को क्या करेंगे, इसकी तरह कैरी कर लेंगे, प्लस 3, 16 प्लस 3 19। अब इसके इस तरफ कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे को यहां लिख देंगे। क्या है ये 19 है, तो ये रहा हमारा आंसर 1936 इज द स्क्वायर ऑफ 44। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आप क्या करेंगे, अब आप घर में ट्राई करेंगे। मैं आपको कुछ नंबर दे रही हूँ, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 64 स्क्वायर, और एक ट्राई करिए 78 स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ट्राई करिए और कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, अगला हम क्या करेंगे, अब तो हमने 2 डिजिट देख लिया, अब 3 डिजिट देखते हैं कि इस मेथड के साथ 3 डिजिट कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सपोज हम ले रहे हैं 112 होल स्क्वायर। ठीक है, 112 होल स्क्वायर ले रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, अब ये क्या हो गया, a और b में हमें कन्वर्ट करना है ना। हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ab होल स्क्वायर ट्वाइस a स्क्वायर ट्वाइस ab b स्क्वायर। ये हमारा जनरल फॉर्म है कि नहीं, ये हमारा जनरल फॉर्म है, हमें a b चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 112 को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। ऐसे हमने इसको बांट दिया। अब ये वाला पोर्शन जो है वो a हो गया, ये वाला जो है b हो गया। ठीक है, हमने 2 हिस्सों में इसको बांट दिया, 11 a बना दिया और 2 को b बना दिया, हो गया। अब देखिए 11 और b होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं 11 स्क्वायर क्या है 121, 11 इंटू, अच्छा ये क्या है, ये 2 है। तो 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 2 44, फिर 2 स्क्वायर क्या है 4। ठीक है, अब देखिए बहुत ही ध्यान से, ये चीज मैंने बताना मैं भूल गई थी। देखिए जो आपका लास्ट का टर्म है ना, इसको हमेशा आप 2 डिजिट रखेंगे। अगर 2 डिजिट नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका सारा जितना भी है सब सॉल्व होते रहेगा। अब देखिए 4 नीचे आ गया, यूनिट डिजिट नीचे आ गया, 0 कैरी हो गया, तो क्या बचा 44 ही बचा, तो इसमें से भी 4 नीचे आ गया। ये 4 क्या हो गया, कैरी हो गया, क्या आया 125। अब ये सबसे लास्ट में है तो इसको हमने नीचे लिख लिया 12544। देखिए बहुत ही इजी था ये वाला, मुझे लगता है दोबारा समझाने का जरूरत नहीं है। यूनिट प्लेस वाला चीज आपने समझ में नहीं आया होगा तो आप थोड़ा बैक जाइए, पहले के 2 सम्स को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं 3 डिजिट के नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं। आप कोई भी 3 डिजिट नंबर लेके कमेंट में मुझे उसका आंसर बताइए। ठीक है, अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम अगर 11 और 2 नहीं करके 1 और 12 में स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। नंबर क्या था हमारा 112 था, है कि नहीं। हमने क्या किया 11 और 2 में डिवाइड कर दिया। अगर हम 1 और 12 में करते तो क्या होता, देखिए उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है।
थोड़ा कंफ्यूजन मेरे लिए नहीं, आपके लिए होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी एक चीज सीख रहे हैं। इसके लिए आपको फिर दोबारा नया चीज सीखना पड़ेगा, इसी प्रोसेस का नया चीज सीखना पड़ेगा। वो क्या होगा देख लीजिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 और 12। कोई भी मेथड गलत नहीं है, दोनों मेथड सही है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही मेथड याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप b वाले नंबर को 2 डिजिट करेंगे, हमने क्या किया था, इस वाले में b जो है हमने 1 डिजिट रखा था, है ना। लेकिन अगर आप b को 2 डिजिट कर देंगे तो थोड़ी चीजें बदल जाएंगी। वो क्या बदलेंगी देखिए। इसका आंसर याद रखिएगा, क्या आया था, 12544। हम पहले क्या करेंगे, हम जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे और देखेंगे मिस्टेक क्या था। ठीक है, हम जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे और फिर देखेंगे कि मिस्टेक कहाँ था और क्या था। चलिए नॉर्मली करते हैं। a स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 इंटू a इंटू b क्या होगा, 2 इंटू 1 1, 2 12 जा 24। ठीक है, हो गया। अब b स्क्वायर क्या आएगा, 144, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ यूनिट डिजिट को नीचे लेते हैं, है ना। सिर्फ यूनिट डिजिट को नीचे ले लिया, 14 को इधर ऐड कर दिया, क्या आया, 38 आया। यूनिट डिजिट नीचे ले लिया, फिर 3 को इधर ऐड कर दिया, 4 आया। तो क्या आ रहा है हमारा, 444। ये हमारा आंसर है क्या, नहीं है ना। तो देखिए ये गलती करेंगे अगर आप बी वाले को 2 डिजिट लेंगे। लेकिन इसको और भी अच्छा मेथड कैसे बना सकते हैं, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए। जब इस तरफ सिंगल डिजिट था तब हमने यूनिट डिजिट को नीचे लिया था, है ना। देखिए ये वाले का क्या किया था, a स्क्वायर क्या हुआ था, 121। इस वाले को कर रही हूं, ठीक है, यहाँ पे 121, फिर 2 इंटू a इंटू b क्या आया था, 44 आया था, और 2 स्क्वायर क्या आया था, 04 आया था, है ना। जब b वाला जो पार्ट है, जब हमने 1 डिजिट लिया था तो हमने सिर्फ यूनिट डिजिट को नीचे ले लिया था। लेकिन चूंकि अब b हमारा 2 डिजिट हो गया है तो हम इसमें से 2 डिजिट को नीचे लाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जब इसमें 1 डिजिट है, इस ब्रेक के बाद जब 1 डिजिट है, यानी कि b का वैल्यू जब 1 डिजिट है तो हम 1 डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट को नीचे ला रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, b हमारा 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी 2 डिजिट नीचे ले आएंगे। ठीक है, ऐसे आपको याद रखने में इजी होगा। तो 2 डिजिट अब नीचे लाके देखते हैं, 4 नीचे आ गया। अब बचे हुए 1 को यहाँ क्या करेंगे, कैरी करेंगे, 25। ठीक है, यहाँ से भी 1 डिजिट नीचे आ रहा था, है ना, 4 आया, फिर इसमें से 4 आया, फिर ये 4 ऐड हो गया, 12544 आया था। याद है आपको, अभी अभी किया था हमने। तो इसमें से क्या आया, 25 आया, तो 2 डिजिट फिर नीचे आ जाएगा, 25। फिर लास्ट वाला जो है वो पूरा का पूरा नीचे आ गया। देखिए समझ में आ गया आपको। ऐसे सॉल्व करना है आपको 3 डिजिट। 3 डिजिट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप इसको 11 बार 2 में डिवाइड करेंगे या 1 और 12 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमारा नंबर क्या था, 112। तो 112 को हमने क्या किया, पहले 11 और 2 में डिवाइड किया, तो हमें ऐसे प्रोसेस में करना पड़ा। और जब आप उसको 1 और 12 में करेंगे तो इस प्रोसेस में करेंगे। आपका मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्विंग फाइंडिंग स्क्वायर वाला किया है, फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रिक किया है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट्स में आपको जो मैंने 2 होमवर्क दिए हैं और उसके साथ ही आप 3 डिजिट के कोई भी नंबर लेके मुझे कमेंट्स में आंसर बताइएगा कि आपने किस नंबर का स्क्वायर निकाला और ये मेथड यूज करके आपका करेक्ट आंसर निकला कि नहीं। अगर आपको कोई डाउट हो मुझे बताइएगा, मैं अगले क्लास में उसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं होगा तो अगले क्लास में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching. Don't forget to hit the like button, subscribe to our channel and turn on the bell icon.